अब जब हमने लामा के फीड फॉरवर्ड लेयर्स के अंदर के आर्किटेक्चरल रिफाइनमेंट्स को डिकंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो चलिए मैं आपको मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर पजल का एक क्रिटिकल पीस टैकल करने के लिए इनवाइट करता हूं कि मॉडल्स टोकन ऑर्डर का ट्रैक कैसे रखते हैं। अगर आपको चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की हमारी डिस्कशंस याद हों, तो स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन ऑपरेशंस इनहेरेंटली परम्यूटेशन इनवेरिएंट होते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस के इनपुट टोकन्स को शफल करते हैं, तो मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म अनवेटेड आउटपुट वेक्टर्स का बिल्कुल सेम सेट कंप्यूट करता है, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि कौन सा वर्ड पहले आया था। मॉडल को सीक्वेंस स्ट्रक्चर का सेंस देने के लिए हमें नेटवर्क में एक्सप्लिसिटली पोजिशनल इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करनी होगी। इस सेक्शन में हम रोटरी पोजीशन एम्बिंग यानी रोप को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि 2021 में सुएट अल द्वारा इंट्रोड्यूस की गई एक पोजीशनल एनकोडिंग स्ट्रेटेजी है। रोफॉर्मर कोलन एनहांस ट्रांसफॉर्मर विद रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग, और बाद में इसे पूरी लामा फैमिली मिस्ट्रल क्वेन और मॉडर्न ओपन वेट्स आर्किटेक्चर में डिफॉल्ट स्टैंडर्ड के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। हम इस बात पर दोबारा गौर करेंगे कि शुरुआती पोजीशनल स्ट्रेटेजीज क्यों स्ट्रगल कर रही थीं, रोप के पीछे की कोर टूर 2D कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को डिराइव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि इसके डॉट प्रोडक्ट्स नेचुरली रिलेटिव डिस्टेंसेस को कैसे कैप्चर करते हैं, इस फॉर्मूलेशन को डी डायमेंशनल स्पेस में स्केल करेंगे और स्क्रैच से एक कंप्लीट हार्डवेयर एफिशिएंट पाइटॉर्च मॉड्यूल लिखेंगे। सेक्शन ब्रेक, द इवोल्यूशन ऑफ पोजीशन कोलन एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एनकोडिंग्स। रोप को सच में एप्रिशिएट करने के लिए इससे पहले आई पोजीशनल एनकोडिंग्स की 2 जनरेशंस को देखना हेल्पफुल रहेगा। यह टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में पोजीशनल एनकोडिंग टेक्निक्स के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को आउटलाइन करता है। यह एब्सोल्यूट एडिटिव एनकोडिंग, जो सीक्वेंस लेंथ एक्सट्रापोलेशन के साथ स्ट्रगल करती है, को रिलेटिव एडिटिव मेथड्स के अगेंस्ट कंपेयर करता है, जो कंप्यूटेशनल ओवरहेड इंट्रोड्यूस करते हैं। फाइनली यह रोटरी एम्बेडिंग्स को एक मॉडर्न सॉल्यूशन के रूप में हाईलाइट करता है, जो अटेंशन कैलकुलेशंस के दौरान रिलेटिव डिस्टेंस को एफिशिएंटली प्रिजर्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स स्पेस रोटेशन का यूज करता है। एब्सोल्यूट एडिटिव एनकोडिंग साइनुसोइडल और लल और लर्न्ड ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में वासवानी 8 अल 2017 पोजीशंस को फिक्स मल्टी फ्रीक्वेंसी साइनुसोइडल फंक्शंस के जरिए एनकोड किया गया था, जिन्हें सीधे इनपुट टोकन एम्बेडिंग्स में ऐड किया गया था। वेक्टर x सब m इक्वल टू एम्बेड ऑफ t सब m प्लस वेक्टर p सब m, जहां p m में पोजीशन m पर इंटरलीव्ड साइन और कोसाइन वेव्स शामिल थी। बाद के मॉडल्स जैसे GPT-2 और बर्ट ने फिक्स्ड साइनुसॉइड्स को लर्न्ड एब्सोल्यूट पोजीशन एम्बेडिंग से रिप्लेस कर दिया, जहां डायमेंशन एल मैक्स टाइम्स डी के आर में एक डेडिकेटेड मैट्रिक्स p ने मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट लेंथ एल मैक्स तक हर पोजीशन के लिए एक यूनिक वेक्टर स्टोर किया। हालांकि ये सिंपल हैं, लेकिन एडिटिव एब्सोल्यूट एनकोडिंग्स में 2 फंडामेंटल कमियां हैं। इनहेरेंट रिलेटिव अवेयरनेस की कमी। जब क्वेरी वेक्टर क्यू एम इक्वल्स एक्स एम प्लस पी एम टाइम्स डब्ल्यू क्यू और की वेक्टर के एन इक्वल्स एक्स एन प्लस पी एन टाइम्स डब्ल्यू के इनर प्रोडक्ट क्यू एम ट्रांसपोज टाइम्स के एन के जरिए इंटरेक्ट करते हैं, तो रिजल्ट 4 टर्म्स में एक्सपेंड हो जाता है। वेक्टर क्यू सब एम ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर के सब एन इक्वल टू वेक्टर एक्स सब एम टाइम्स डब्ल्यू सब q टाइम्स w सब के ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर x सब n ट्रांसपोज प्लस वेक्टर x सब m टाइम्स w सब q टाइम्स w सब के ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर p सब n ट्रांसपोज प्लस वेक्टर p सब m टाइम्स w सब q टाइम्स w सब के ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर x सब n ट्रांसपोज प्लस वेक्टर p सब m टाइम्स w सब q टाइम्स w सब के ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर p सब n ट्रांसपोज। ध्यान दें कि रिलेटिव ऑफसेट m-n इस क्रॉस प्रोडक्ट सम के अंदर सीधे एक क्लीन स्केलर मैट्रिक के रूप में प्रिजर्व नहीं होता है। मॉडल को डायमेंशंस में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस के जरिए रिलेटिव डिस्टेंस का पता लगाना सीखना होगा। कॉन्टेक्स्ट लेंथ रिजिडिटी। लर्न्ड एब्सोल्यूट एम्बेडिंग्स एल मैक्स के पार की पोजीशंस को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। अगर एक मॉडल को 2048 टोकन्स पर ट्रेन किया गया था, तो पोजीशन 2049 का इनका एम्बेडिंग मैट्रिक्स में कोई करस्पॉन्डिंग वेक्टर नहीं होता है, जिससे स्ट्रक्चरल हैक्स के बिना लंबे कॉन्टेक्स्ट्स पर इन्फ्रेंस इम्पॉसिबल हो जाता है। रिलेटिव एडिटिव एनकोडिंग्स। इसे ठीक करने के लिए रिसर्चर्स ने रिलेटिव पोजीशनल एनकोडिंग्स इंट्रोड्यूस की। उदाहरण के लिए शो एट अल T5 का रिलेटिव पोजीशन बायस। टोकन्स को स्टैटिक इंडेक्स टैग्स के साथ टैग करने के बजाय
इन मेथड्स ने डिस्टेंस m माइनस n के बेसिस पर सीधे अटेंशन मैट्रिक्स में एक बायस मैट्रिक्स इंजेक्ट किया। अटेंशन स्कोर ऑफ m n इक्वल टू वेक्टर q सब m टाइम्स वेक्टर के सब n ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ d सब के प्लस b सब m माइनस n। हालांकि इससे कॉन्टेक्स्ट जनरलाइजेशन में सुधार हुआ, लेकिन अटेंशन लॉजिट्स में सीधे डिस्टेंस बायसेस ऐड करने से मेमोरी ओवरहेड क्रिएट होता है। फ्यूज्ड अटेंशन कर्नेल्स जैसे फ्लैश अटेंशन को ब्रेक करता है और कस्टम लुकअप टेबल्स को मैनेज करने की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। रोप का कोर कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिटिव रोटेशन। सू एट अल ने एक एलिगेंट क्वेश्चन प्रपोज किया कि क्या हम क्वेरीज और कीज में रिलेटिव पोजीशन को एनकोड कर सकते हैं, जिससे उनका डॉट प्रोडक्ट नेचुरली सिर्फ रिलेटिव डिस्टेंस m माइनस n पर डिपेंड करे बिना किसी बायस टर्म्स को ऐड किए या सीक्वेंस एम्बेडिंग्स को खुद ऑल्टर किए। एक टोकन एम्बेडिंग में पोजिशनल वेक्टर ऐड करने के बजाय रोप कोऑर्डिनेट स्पेस में क्वेरी और की वेक्टर्स पर एक जियोमेट्रिक रोटेशन अप्लाई करता है। मैथमेटिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन g ऑफ x m चाहते हैं जो सीक्वेंस पोजीशन एक वेक्टर x पर अप्लाई किया जाए, जिससे ट्रांसफॉर्मड वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट इसे सेटिस्फाई करे। द इनर प्रोडक्ट ऑफ g ऑफ वेक्टर q m एंड g ऑफ वेक्टर के n इक्वल टू g टिल्डे ऑफ वेक्टर q वेक्टर के m माइनस n। ये इक्वेशन रोप की डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट है। यह स्टेट करती है कि जब हम क्वेरी q को पोजीशन इंडेक्स m से पोजीशन इंडेक्स n से रोटेट करते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट एक ऐसे फंक्शन के रूप में इवैल्यूएट होना चाहिए जिसका एकमात्र पोजीशनल इनपुट रिलेटिव ऑफसेट m माइनस n हो। इस प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए रोप कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिसेस के मैथमेटिक्स का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। 2D रोटेशन मैकेनिक्स और द रिलेटिव डिस्टेंस प्रूफ। चलिए 2 डायमेंशंस से स्टार्ट करके इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। इमेजिन कीजिए एक 2D वेक्टर x जो R2 में कॉलम वेक्टर x1 x2 के इक्वल है। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट स्पेस में इस वेक्टर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो x1 प्लस i x2 के इक्वल है। 2D स्पेस में एक वेक्टर को एंगल फाई से रोटेट करने के लिए हम इसे ऑर्थोगोनल 2D रोटेशन मैट्रिक्स R फाई से मल्टीप्लाई करते हैं। R sub phi equal to a 2 by 2 matrix with first row cosine of phi negative sine of phi and second row sine of phi cosine of phi। अगर हम एक बेस फ्रीक्वेंसी पैरामीटर थीटा का यूज करके रोटेशन एंगल को टोकन सीक्वेंस पोजीशन m के साथ लीनियरली स्केल करें जिससे phi m थीटा के इक्वल हो जाए, तो हमारा पोजीशनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स R थीटा m2 बन जाता है। R sub theta m squared equal to a 2 by 2 matrix with first row cosine of m theta negative sine of m theta and second row sine of m theta cosine of m theta। यह डायग्राम एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट स्पेस के अंदर 2 डायमेंशनल वेक्टर रोटेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक ओरिजिनल वेक्टर को एक पोजीशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई किए गए एंगल से रोटेट किया जाता है ताकि रियल और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग उसकी नई पोजीशन डिटरमाइन की जा सके, जो कि न्यूरल नेटवर्क्स के लिए रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स में यूज होने वाला एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब चलिए उस फंडामेंटल प्रूफ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जो ये दिखाता है कि क्यों ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन गारंटी देता है कि इनर प्रोडक्ट रिलेटिव डिस्टेंस को एनकोड करता है। द मैथमेटिकल प्रूफ मान लीजिए Q इन R स्क्वायर पोजीशन m पर एक क्वेरी वेक्टर है और K इन R स्क्वायर पोजीशन n पर एक की वेक्टर है। हमारे 2D रोटेशन मैट्रिक्स को अप्लाई करने पर वेक्टर q सब m इक्वल टू r सब थीटा m स्क्वेयर्ड टाइम्स वेक्टर q विच इक्वल टू a 2 by 2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ m थीटा नेगेटिव साइन ऑफ m थीटा एंड सेकंड रो साइन ऑफ m थीटा कोसाइन ऑफ m थीटा टाइम्स अ कॉलम वेक्टर विद एलिमेंट्स q सब 1 q सब 2। वेक्टर के सब n इक्वल टू r सब थीटा n स्क्वेयर्ड टाइम्स वेक्टर के विच इक्वल टू a 2 by 2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ n थीटा नेगेटिव साइन ऑफ n थीटा and second row sine of n theta cosine of n theta times a column vector with elements के सब 1 के सब 2। अब चलिए स्टैंडर्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को कंप्यूट करते हैं। qm और kn का इनर प्रोडक्ट इक्वल है qm ट्रांसपोज टाइम्स kn के। वेक्टर q सब m ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर के सब n इक्वल टू दो ट्रांसपोज ऑफ क्वांटिटी r सब थीटा m स्क्वेयर टाइम्स वेक्टर q टाइम्स द क्वांटिटी r सब थीटा n squared times vector के वे which equal to 2 vector q times transpose of quantity r sub theta m squared times r sub theta n squared times vector के। चैप्टर 1 से याद कीजिए कि रोटेशन मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल होते हैं
जिसका मतलब है आर ट्रांसपोज इक्वल है आर इनवर्स के एक रोटेशन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से सिंपली रोटेशन का एंगल नेगेटिव हो जाता है। द ट्रांसपोज ऑफ द क्वांटिटी आर सब थीटा कॉमा एम स्क्वेयर्ड इक्वल टू अ 2 by 2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ एम थीटा साइन ऑफ एम थीटा एम सेकंड रो नेगेटिव साइन ऑफ एम थीटा कोसाइन ऑफ एम थीटा विच इक्वल टू आर सब थीटा कॉमा नेगेटिव एम स्क्वेयर्ड। इसे हमारे इनर प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करने पर बोल्ड क्यू सब एम ट्रांसपोज टाइम्स बोल्ड के सब एन इक्वल टू बोल्ड क्यू ट्रांसपोज टाइम्स आर सब कैपिटल थीटा कॉमा माइनस एम स्क्वेयर्ड टाइम्स आर सब कैपिटल थीटा कॉमा एन स्क्वेयर्ड टाइम्स बोल्ड के। क्योंकि 2D स्पेस में रोटेशंस का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंगल एडिशन के करस्पोंड करता है, आर अल्फा टाइम्स आर बीटा इक्वल है आर ऑफ अल्फा प्लस बीटा के। आर सब कैपिटल थीटा कॉमा माइनस एम स्क्वेयर टाइम्स आर सब कैपिटल थीटा कॉमा एन स्क्वेयर्ड इक्वल टू आर सब कैपिटल थीटा कॉमा क्वांटिटी एन माइनस एम स्क्वेयर्ड। इस तरह हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं। बोल्ड क्यू सब एम ट्रांसपोज टाइम्स बोल्ड के सब एन इक्वल टू बोल्ड क्यू ट्रांसपोज टाइम्स आर सब कैपिटल थीटा कॉमा क्वांटिटी एन माइनस एम स्क्वेयर टाइम्स बोल्ड के। चलिए अनपैक करते हैं कि इसका क्या मतलब है। पोजीशन एम पर क्वेरी और पोजीशन एन पर की के बीच का इनर प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे अनरोटेटेड क्वेरी क्यू को लेना, अनरोटेटेड की के को रिलेटिव ऑफसेट एन माइनस एम से रोटेट करना और उनका डॉट प्रोडक्ट लेना। एब्सोल्यूट पोजीशंस एम और एन इस रिलेशन से पूरी तरह गायब हो चुके हैं और पीछे सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एन माइनस एम बचा है। सेक्शन ब्रेक डी डायमेंशंस पर स्केल करना, मल्टी फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स प्लेन्स रियल ट्रांसफार्मर अटेंशन हेड्स 2D स्पेस में ऑपरेट नहीं करते हैं। टिपिकल हेड डायमेंशंस डी हेड इक्वल होते हैं 634 120 EE या 256 के। हम एक 2D रोटेशन मैकेनिज्म को हाई डायमेंशनल स्पेस में कैसे एक्सटेंड करते हैं। रोप डी डायमेंशनल स्पेस को D ओवर 2 इंडिपेंडेंट 2D सबप्लेन्स के एक सेट में डीकंपोज करके इसे सॉल्व करता है। R2 द D में एक D डायमेंशनल क्वेरी या कि वेक्टर X दिए जाने पर हम इसके कंपोनेंट्स को सीक्वेंशियल पेयर्स में ग्रुप करते हैं। बोल्ड X इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द वेक्टर कंटेनिंग X सब 1 कॉमा X सब 2 कॉमा X सब 3 कॉमा X सब 4 कॉमा इलिप्सिस कॉमा X सब D माइनस 1 कॉमा X सब D। इसके बाद हम R2 द D बाई D में एक ब्लॉक डायगोनल रोटेशन मैट्रिक्स R थीटा एम कंस्ट्रक्ट करते हैं। R सबस्क्रिप्ट कैपिटल थीटा कॉमा एम सुपरस्क्रिप्ट डी इक्वल्स द मैट्रिक्स जहां रो 1 है बोल्ड है बार्ड आर सबस्क्रिप्ट 1 बोल्ड 0 डॉट्स बोल्ड 0 रो 2 है बोल्ड 0 बोल्ड आर सबस्क्रिप्ट 2 बोल्ड 0 डॉट्स बोल्ड 0 रो 3 है बोल्ड 0 बोल्ड आर सबस्क्रिप्ट 3 डॉट्स बोल्ड 0 रो 4 है वर्टिकल डॉट्स डायगोनल डॉट्स वर्टिकल डॉट्स रो 5 है बोल्ड 0 डॉट्स बोल्ड आर सबस्क्रिप्ट डी ओवर 2 जहां हर 2 by 2 डायगोनल ब्लॉक आर आई करस्पोंडिंग टू डी सब पेयर x2i-1 x2i को सीक्वेंस इंडेक्स एम और एक प्रीडिफाइंड फीचर फ्रीक्वेंसी थीटा आई के प्रोपोर्शनल एंगल से रोटेट करता है। बोल्ड कैपिटल आर्स आई इक्वल टू द 2 by 2 मैट्रिक्स जहां फर्स्ट रो है कोसाइन ऑफ एम्स थीटा सब आई नेगेटिव साइन ऑफ एम टाइम्स थीटा सब आई और सेकंड रो है साइन ऑफ एम टाइम्स थीटा सब आई कोसाइन ऑफ एम टाइम्स थीटा सब आई। फ्रीक्वेंसीज सेट करना, थीटा आई साइनोसॉइडल एनकोडिंग्स के जियोमेट्रिक फ्रीक्वेंसी प्रोग्रेशन को फॉलो करते हुए I2 टी प्लेन के लिए फ्रीक्वेंसी थीटा आई जहां I1 से D ओवर 2 तक है इस तरह डिफाइन की जाती है। थीटा सब आई इक्वल टू 10,000 टू द पावर ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शन 2 टाइम्स द क्वांटिटी I माइनस 1 ओवर D जो इक्वल है 1 ओवर 10,000 टू द पावर ऑफ फ्रैक्शन 2 टाइम्स द क्वांटिटी I माइनस 1 ओवर D। फीचर डायमेंशंस में स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स पर ध्यान दें। लो आई इंडिसेस फर्स्ट डायमेंशंस थीटा आई रिलेटिवली लार्ज है अप्रोक्सीमेटली 1.0। पोजीशन एम इंक्रीमेंट होने पर रोटेशन एंगल एम थीटा आई तेजी से बदलता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी प्लेन्स शॉर्ट रेंज लोकल पोजीशनल रिलेशनशिप्स को कैप्चर करते हैं। हाई आई इंडिसेस लेटर डायमेंशंस थीटा आई बहुत स्मॉल वैल्यूज की तरफ जाता है अप्रोक्सीमेटली 10,000 टू द -1। लॉन्ग सीक्वेंसेस में रोटेशन एंगल धीरे धीरे बदलता है। ये लो फ्रीक्वेंसी प्लेन्स लॉन्ग रेंज ग्लोबल पोजीशनल रिलेशनशिप्स को कैप्चर करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स टोकन पोजीशंस को एनकोड करने के लिए डिफरेंट डायमेंशंस में वेरिंग रोटेशनल स्पीड्स का यूज करते हैं। लोअर डायमेंशंस पास के टोकन्स के बीच लोकल कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करने के लिए क्विकली रोटेट करते हैं, जबकि हायर डायमेंशंस दूर के टोकन्स के बीच ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करने के लिए काफ़ी स्लोअर रेट पर रोटेट करते हैं।
यह एग्जाम्पल इसे ये दिखाकर डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे फास्ट और स्लो दोनों डायमेंशंस में कॉन्जेक्यूटिव टोकन पोजीशंस के लिए रोटेशन एंगल इंक्रीज होता है। सेक्शन ब्रेक, कंप्यूटेशनल ऑप्टिमाइजेशन, द वेक्टराइज्ड ट्रिक। अगर हम एक्सप्लिसिटली एक डी बाई डी ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स आर थीटा एम बनाएं और इसे हर क्वेरी और की वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो कंप्यूट ओवरहेड हिडन साइज के साथ क्वाड्रेटिकली स्केल होगा। स्पार्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस जीपीयू टेंसर कोर्स पर काफ़ी इनएफिशिएंट होते हैं। इससे बचने के लिए हम एफिशिएंट एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस का यूज करके मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आर थीटा एम टाइम्स एक्स को रीराइट कर सकते हैं। आइए देखें कि क्या होता है जब एक सिंगल 2D ब्लॉक x1 x2 ट्रांसपोज के पेयर पर ऑपरेट करता है। द 2x2 मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ एम थीटा और नेगेटिव साइन ऑफ एम थीटा है और सेकंड रो साइन ऑफ एम थीटा और कोसाइन ऑफ एम थीटा है, मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम वेक्टर विद एलिमेंट्स x1 x2 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर जिसका फर्स्ट एलिमेंट x1 कोसाइन ऑफ एम थीटा माइनस x2 साइन ऑफ एम थीटा है और सेकंड एलिमेंट x1 साइन ऑफ एम थीटा प्लस x2 कोसाइन ऑफ एम थीटा है। टर्म्स को रीग्रुप करके हम कोसाइन और साइन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। द वेक्टर कंटेनिंग x1 कोसाइन ऑफ एम थीटा माइनस x2 साइन ऑफ एम थीटा एंड x2 कोसाइन ऑफ एम थीटा प्लस x1 साइन ऑफ एम थीटा इक्वल्स द वेक्टर कंटेनिंग x1 एंड x2 एलिमेंट वाइज multiplied by the vector containing cosine of m theta and cosine of m theta plus the vector containing negative x2 and x1 element wise multiplied by the vector containing sine of m theta and sine of m theta, जहां o dot element wise हेडामार्ड मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसे पूरे डी डायमेंशनल वेक्टर x तक एक्सटेंड करने पर हमें वेक्टराइज्ड रोप फॉर्मूला मिलता है जो एक्चुअल कूडा कर्नल्स में यूज होता है। r सबस्क्रिप्ट थीटा कॉमा m सुपरस्क्रिप्ट d ऑफ वेक्टर x equals vector x element wise multiplied by cosine of m times vector theta plus vector x tilde element wise multiplied by sine of m times vector theta, जहां x tilde एक मॉडिफाइड वेक्टर है जिसे एडजेसेंट पेयर्स को स्वैप करके और हर पेयर के सेकंड एलिमेंट को नेगेट करके बनाया गया है। वेक्टर x tilde equals the transpose of the vector negative x subscript 2 x subscript 1 negative x subscript 4 x subscript 3 ellipsis negative x subscript d x subscript d minus 1 और कोसाइन m थीटा एक वेक्टर है जिसमें कोसाइन वैल्यूज होती हैं जो कोऑर्डिनेट पेयर्स में डुप्लीकेट की गई हैं। कोसाइन ऑफ m टाइम्स वेक्टर थीटा इक्वल्स द ट्रांसपोज ऑफ द वेक्टर कंटेनिंग कोसाइन ऑफ m टाइम्स थीटा सबस्क्रिप्ट 1 कोसाइन ऑफ m टाइम्स थीटा सबस्क्रिप्ट 1 cosine of m times theta subscript 2 cosine of m times theta subscript 2 ellipsis cosine of m times theta subscript d divided by 2 cosine of m times theta subscript d divided by 2। ये फॉर्मुलेशन स्पार्स मैट्रिक्स क्रिएशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। रोप अप अप्लाई करना, ब्रॉडकास्टिंग कोसाइन या साइन एरेज कैलकुलेट करने और दो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशंस और एक एडिशन एग्जीक्यूट करने में रिड्यूस हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, पाइटॉर्च में स्क्रैच से रोप बिल्ड करना। चलिए इस मैथमेटिकल फाउंडेशन को क्लीन प्रोडक्शन रेडी पाइटॉर्च कोड में ट्रांसलेट करते हैं जो लामा 2 और लामा 3 आर्किटेक्चर्स के साथ कंपैटिबल हो। हम 2 कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट करेंगे। लामा रोटरी एम्बेडिंग एक मॉड्यूल जो टारगेट मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट तक की सीक्वेंस लेंस के लिए फ्रीक्वेंसी मैट्रिसेस को साइन और साइन टेंसर्स को प्री कंप्यूट और कैश करता है। अप्लाई रोटरी पॉज एम्ब एक ऑप्टिमाइज्ड हेल्पर फंक्शन जो पेयर स्वैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन x टिल्ड परफॉर्म करता है और क्वेरी और की टेंसर्स पर रोटेशंस अप्लाई करता है। ये पाइटॉर्च मॉड्यूल लैंग्वेज मॉडल्स के लिए रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स इंप्लीमेंट करता है। ये एक ऐसा सिस्टम डिफाइन करता है जो सीक्वेंस पोजीशंस के लिए साइन और कोसाइन फ्रीक्वेंसी ग्रिड्स को प्री कंप्यूट और कैश करता है। इनपुट प्रोसेस करते समय यह इन कैश्ड ग्रिड्स को रिट्रीव करता है और उन्हें स्केल करके और उनके डायमेंशंस को रोटेट करके क्वेरी और की टेंसर्स पर अप्लाई करता है, जिससे मॉडल को एक सीक्वेंस में टोकन्स की रिलेटिव पोजीशंस को ट्रैक करने में मदद मिलती है। सेक्शन ब्रेक, टेंसर वेरिफिकेशन और वर्कफ्लो वॉक थ्रू। चलिए मॉक क्वेरी और की टेंसर्स को एक फॉरवर्ड पास के जरिए रन करके अपने लामा रोटरी एम्बेडिंग इंप्लीमेंटेशन को टेस्ट करते हैं। यह पाइटॉर्च स्क्रिप्ट डेमॉन्स्ट्रेटती है कि कैसे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल से मैच होने वाले कॉन्फ़िगरेशंस का यूज करके क्वेरी और की टेंसर्स पर रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स को अप्लाई किया जाता है।
ये रोटरी एम्बेडिंग मॉड्यूल को इनिशियलाइज करता है, क्वेरीज और कीज को रिप्रेजेंट करने के लिए रैंडम इनपुट टेंसर्स जनरेट करता है, करस्पॉन्डिंग कोसाइन और साइन पोजिशनल ग्रिड्स को रिट्रीव करता है, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करता है और रिजल्टिंग टेंसर डायमेंशंस को आउटपुट करता है। कंसोल आउटपुट ये पाइटॉर्च डेटा डिस्प्ले प्रोसेसिंग से पहले और बाद में क्वेरी टेंसर्स के डायमेंशनल शिप्स दिखाता है। साथ ही अटेंशन मैकेनिज्म में रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स अप्लाई करने के लिए यूज होने वाले कोसाइन और साइन ग्रिड्स के शिप्स भी दिखाता है। रिलेटिव इनवेरिएंस को न्यूमेरिकली वेरीफाई करना कोड में अपनी मैथ को कंफर्म करने के लिए चलिए वेरीफाई करते हैं कि टू टोकन्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ उनके रिलेटिव डिस्टेंस ऑफसेट पर डिपेंड करता है। हम टू क्वेरीज क्रिएट करेंगे, पोजीशन 2 पर QA, पोजीशन 102 पर QB और टू कीज, पोजीशन 5 पर KA, पोजीशन 105 पर KB। दोनों केसेज में की क्वेरी से 3 टोकन्स आगे लोकेटेड है, n-m = 3। यह स्क्रिप्ट पाइटॉर्च में रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स की ट्रांसलेशन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह रोटरी एम्बेडिंग्स को इनिशियलाइज करती है और बेसलाइन क्वेरी और की टेंसर जनरेट करती है। फिर यह इन एम्बेडिंग्स को पोजीशंस के 2 डिफरेंट पेयर्स के वेक्टर्स पर अप्लाई करती है जो बिल्कुल सेम रिलेटिव डिस्टेंस शेयर करते हैं। दोनों पोजीशंस के लिए क्वेरीज और कीज के डॉट प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट और कंपेयर करके यह दिखाता है कि अटेंशन स्कोर बिल्कुल सेम रहता है, क्योंकि यह केवल टोकन्स के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, सीक्वेंस में उनकी एब्सोल्यूट पोजीशंस पर नहीं। कंसोल आउटपुट यह आउटपुट एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेशन के रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है, जहां 2 डिफरेंट डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशंस को कंपेयर करके यह दिखाया गया है कि वे एग्जैक्ट सेम न्यूमेरिकल वैल्यू पर रिजॉल्व होते हैं। डॉट प्रोडक्ट्स न्यूमेरिकली आइडेंटिकल हैं। यह हमारे थ्योरेटिकल प्रूफ को कंफर्म करता है कि क्वेरी और की के बीच का अटेंशन स्कोर एब्सोल्यूट पोजीशन शिफ्ट्स से इनवेरिएंट है और प्योरली रिलेटिव टोकन डिस्टेंस पर रिस्पॉन्ड करता है। सेक्शन ब्रेक, प्रैक्टिकल एडवांटेजेस और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रापोलेशन। रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग मॉडर्न जनरेटिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्यों बन गया है? अपनी मैथमेटिकल एलिगेंस के परे रोप ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस दोनों के दौरान कई प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफर करता है। यह डायग्राम मशीन लर्निंग मॉडल्स में रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग, जिसे रोप भी कहा जाता है, के की बेनिफिट्स को दिखाता है। यह 3 मेन एडवांटेज को हाईलाइट करता है। फर्स्ट, इसमें 0 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि यह पोजीशनल एम्बेडिंग्स को ट्रेन या स्टोर करने की जरूरत को खत्म कर देता है। सेकंड, यह नेचुरल डिस्टेंस डिके को इनेबल करता है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे टोकन्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ती है, उनके बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप कम होता जाता है। और थर्ड, यह कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रापोलेशन को अलाउ करता है, जिससे एडवांस टेक्निक्स का यूज करके फ्रीक्वेंसीज को स्केल किया जा सकता है, ताकि 128,000 से ज्यादा टोकन्स के कॉन्टेक्स्ट विंडोज को प्रोसेस किया जा सके। पैरामीटर फ्री और मेमोरी एफिशिएंट लर्नर्ड एब्सोल्यूट एम्बेडिंग्स के अपोजिट रोप को 0 ट्रेनेबल पैरामीटर्स की जरूरत होती है। फ्रीक्वेंसी बेस वेक्टर थीटा आई स्टैटिक और प्री-कैलकुलेटेड है। यह पैरामीटर ब्लोट को एलिमिनेट करता है और मॉडल इनिशियलाइजेशन के दौरान मेमोरी कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। नेचुरल लॉन्ग डिस्टेंस एटेन्युएशन, क्योंकि रोप 2D सबप्लेन्स के आसपास मल्टीपल रोटेशन फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन करता है, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स रैपिडली ऑसिलेट करते हैं, जबकि लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स स्लोली रोटेट करते हैं। जब सभी डायमेंशंस के अक्रॉस इंटीग्रेट किया जाता है, तो इनर प्रोडक्ट QM ट्रांसपोज के n एक नेचुरल डीके डिस्प्ले करता है, जैसे जैसे रिलेटिव डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m-n ग्रो करती है। मॉडल लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट कैपेसिटी को मेंटेन रखते हुए इनहेरेंटली पास के टोकन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अटेंड करता है। कॉन्टेक्स्ट लेंथ एक्सट्रापोलेशन, लीनियर और NT के अवेयर स्केलिंग। मॉडर्न AI डिप्लॉयमेंट में एक मेजर चैलेंज कॉन्टेक्स्ट लेंथ को प्री ट्रेनिंग बाउंड्रीज के पार एक्सटेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, लामा 3 को एक 8 के ट्रेनिंग विंडो से एक 128 के सर्विंग विंडो तक एक्सपेंड करना। रोप कॉन्टेक्स्ट स्केलिंग को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, क्योंकि सीक्वेंस इंडिसेस कंटिन्यूअस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर दिखाई देते हैं। रिसर्चर्स फ्रीक्वेंसी बेस पैरामीटर बेस इक्वल टू 10,000 को एडजस्ट करके या फ्रीक्वेंसी स्केलिंग टेक्निक्स को अप्लाई करके लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट्स में एंगल्स को इंटरपोलेट कर सकते हैं। लीनियर रोप स्केलिंग पोजीशन इंडिसेस को एक कांस्टेंट रेशियो S = L new डिवाइडेड बाय L old से रीस्केल करता है।
जिसमें एम को एम डिवाइडेड बाय एस से रिप्लेस किया जाता है। NTK अवेयर स्केलिंग लोकल रेजोल्यूशन को प्रिजर्व करने के साथ साथ लॉन्ग रेंज रोटेशनल पीरियड्स को स्ट्रेच करने के लिए हाई और लो फ्रीक्वेंसीज को नॉन लीनियरली एडजस्ट करता है। यारन येट अंडर रोप एक्सटेंशन 100,000 प्लस टोकन विंडोज पर अटेंशन एंट्रोपी कोलैप्स को रोकने के लिए सीधे साइन या कोसाइन वैल्यूज पर डायमेंशन डिपेंडेंट स्केल फैक्टर सप्लाई करता है। सेक्शन ब्रेक समरी चेकलिस्ट रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स में हमारे डीप डाइव को रैप अप करने के लिए आप इन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें। मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स रोटेशन रोप पोजीशन को एनकोड करता है क्वेरी और की वेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट स्पेस में ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करके, बजाय इनपुट एम्बेडिंग्स में स्टैटिक पोजीशनल वेक्टर्स को ऐड करने के। रिलेटिव डिस्टेंस इनवेरिएंस पोजीशन m पर एक क्वेरी और पोजीशन n पर एक की के बीच का डॉट प्रोडक्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। RMQ और RNK का इनर्ट इक्वल होता है Q ट्रांसपोज R सब n-m के, जिससे अटेंशन स्कोर सीधे रिलेटिव ऑफसेट n-m पर डिपेंड करते हैं। मल्टी फ्रीक्वेंसी प्लेन्स एक डी डायमेंशनल हेड वेक्टर को d ओवर 2 इंडिपेंडेंट 2D प्लेन्स में स्प्लिट किया जाता है, जिनमें से हर एक जियोमेट्रिक फ्रीक्वेंसी थीटा i इक्वल टू 10,000 टू द पावर ऑफ -2 टाइम्स i-1 ओवर d पर रोटेट करता है। वेक्टराइज्ड कंप्यूटेशन रोटरी एम्बेडिंग्स को एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस के जरिए एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया जाता है। x एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ m थीटा प्लस x टिल्ड एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ m थीटा, जिससे स्पार्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस से बचा जा सके। अप्लाइड टू क्वेरीज एंड कीज ओनली अटेंशन स्कोर्स कंप्यूट करने से ठीक पहले रोप को क्वेरी और की प्रोजेक्शंस पर अप्लाई किया जाता है। वैल्यू वेक्टर्स v अनरोटेटेड रहते हैं। हमारी टूलकिट में स्विग्लू फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स और रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स दोनों के होने के साथ अब हम ये देखने के लिए तैयार हैं कि मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर स्केल पर मल्टी हेड अटेंशन मेमोरी बॉटलनेक्स को कैसे मैनेज करते हैं। अगले सेक्शन में हम 15.4 ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन GQA और मल्टी क्वेरी अटेंशन MQA ट्रेड ऑफ्स को एनालाइज करेंगे।